हम आहा भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। भाइयों, ये शेर कहा है जनाब अकबर इलाहाबादी ने, और ये उन कामयाब शेरों में शामिल है जो हर जमाने में कभी ना कभी सटीक बैठ जाते हैं। भाइयों, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ एक एफआईआर दायर हुई कर्नाटक में। वैसे कर्नाटक में जो राजनीतिक चीरहरण हुआ था, उसके बाद से वहां मान मर्यादा जैसे शब्द जिंदा ही नहीं बचे। तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जहां ढोंगी आदित्यनाथ और उसके कैबिनेट के सभी मंत्रियों पर जितने केस दर्ज हैं, उनकी लिस्ट छपवा कर इसी मार्च में पोस्टर लगवाए कांग्रेस ने, तो भी हमारे खिलाफ एफआईआर हुई। फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ही व्यापम घोटाले की शिकायत की और हमारे नेताओं पर एफआईआर हुई। फिर 2019 में चुनाव प्रचार में मोदी जी को घेरा तो पूरे गांधी परिवार पर एफआईआर लगा दी गई। अब सोनिया जी ने मोदी जी के पर्सनल अकाउंट मतलब पीएम केयर फंड का हिसाब देने की बात उठाई तो भाजपा को फिर मिर्ची लगी और कांग्रेस पर एक और एफआईआर। भाइयों, पाजामा पतला है मोदी जी का और दोष देते हैं तवे को कि ये गर्म क्यों है। 56 इंची सीने के नीचे पेट का हाजमा खराब है और कड़ी पकौड़े को गाली देते हो कि तुम उबलती क्यों हो। मिट्टी का बदन नेताजी का है और गाली बरसात को देते हो कि तुम भिगा क्यों देती हो। पाप कर करके भरा तुमने है और केस लगाते हो गड्ढे पर कि तुम भर क्यों गए। घुटनों में ताकत नहीं है तुम्हारे और बसों में पत्थर मारते हो कि तुम छूट क्यों गई। बेचारी बेकसूर घरवाली को छोड़कर मजे ले रहे हो मखमल के और भगवान को दोष देते हो कि हे प्रभु, सूर्य नमस्कार के बाद भी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही। अरे काम करेगी भी कैसे, दिमाग में कुछ तो होना चाहिए ना। भाइयों, एक जानकारी की बात है, ट्रेन का जो डीजल इंजन होता है उसमें डीजल टैंक से लेकर बर्निंग पॉइंट तक पाइपलाइन में ही करीब 54 लीटर डीजल लगता है, तब वो चालू हो पाता है। अब हैसियत नहीं है स्कूटर में तेल डलवाने की और चाबू ही घुमा रही हो ट्रेन इंजन की। यही हाल है सरकार का। समस्या यह है कि अहंकारी व्यक्ति सच को स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे रावण था ना, आखिर तक राम जी को बनवासी छोरे इस तरीके से कहता रहा और अपनी अकड़ में एक एक करके पूरी जात को निपटा दिया। वो किसी से कम है, ये सच वो स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए 10 सर होने के बाद मारा गया। आज देश में यही अहंकारी सरकार है जिसके पास देश की सत्ता के 10 सर हैं, लेकिन सच स्वीकार करने वाली हिम्मत नहीं है कलेजे में, इसीलिए विपक्ष के नाम की रोटी खा रही है। अरे सबको अमित शाह समझा है क्या? हर कोई अपराध में इतना एक्सपीरियंस नहीं रखता। अब आप लोग तो अपराध की फैक्ट्री के प्रोडक्ट हो। प्रधानमंत्री गोधरा का अनुभव रखते हैं, गृह मंत्री तड़ीपार का अनुभव रखते हैं, वित्त मंत्री भाजपा नेताओं के अनुसार जेएनयू के बाकी स्टूडेंट की तरह देशद्रोह करने और सरकारी कंपनी बेचने का जबरदस्त अनुभव रखती हैं। नितिन गडकरी साहब हाथ बांधकर तमाशा देखने का अनुभव रखते हैं, बस अपनी सीट पक्की होनी चाहिए। दिल्ली में कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। और आडवाणी साहब पुरानी दीवारें गिराकर सपनों का महल बनाने और फिर हाथ में आई बिल्ली छोड़ने का अनुभव रखते हैं। राजनाथ जी बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाने का अनुभव रखते हैं। गृह मंत्रालय गया तो फूल कर बैठ गए और बिस्किट की तरह एक मंत्रालय लेकर फिर कटोरी घुमाने लगे। अब इस सरकार के इतने गहरे अनुभव के आगे हम गरीब लोग कहां टिक पाएंगे। हम तो 1000 बस लाकर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ढोंगी को इतनी भी गिनती नहीं आती कि 1000 में से 800 बस के कागज भी ठीक थे तो उतनी बस चलने देते। कम से कम हजारों मजदूर तो भरी दोपहरी में पैदल चलने से बच जाते।
पर घमंड इतना है कि खुद की जिंदगी पेशी करते निकल रही थी और अब तुम बसों के नाम पर मजदूरों को कानून बताने लगे। डोंगी आदित्यनाथ, तुम वो कार हो जिसको अपने ही किए अपराध की लिस्ट वाला पोस्टर बर्दाश्त नहीं हुआ, और कांग्रेस को एफआईआर से डराने की भूल मत करना। फिर से कह रहा हूं, सूरज को ग्रहण लगा है, सूरज डूबा नहीं है। कांग्रेस को मिटाने के ख्याली पुलाव बनाने वालों, जब तुम्हारे पिताजी पैदा भी नहीं हुए थे तब से कांग्रेस है, और कांग्रेस को मिटाने के लिए तुम जैसे लाखों आते हैं। उनमें से कुछ जमीन के नीचे और कुछ आसमान के ऊपर रेस्ट इन पीस कर रहे हैं, और कांग्रेस अब भी खड़ी और हमेशा खड़ी रहेगी। कांग्रेस के मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों, इन मक्कारों से न डरना है न घबराना है। बेधड़क सवाल कीजिए। हम सब जानते हैं कि सवालों के जवाब देने की इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि ईमानदारी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता और बेईमानों के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। भाइयों, जल्दी ही इन भाजपाइयों की कुंडली खोलने आऊंगा। तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से लड़ते रहें। एफआईआर तो महात्मा गांधी जी के खिलाफ भी बहुत हुई थी, पर आखिर में बोरिया बिस्तर किसका बंधा सब जानते हैं।